रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी इस कोर्स की फ़र्स्ट लैब है। तो फर्स्ट लैब से पहले हम लोगों ने क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस किए थे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जिस तरीके से क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिस्कस किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें आपके पास ये एक फ्रेम है। उस फ्रेम में आपके पास यहाँ पर एक लेबल लगा हुआ है जिसमें आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, एंटर टेक्स्ट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आपके पास कुछ डेटा इनपुट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक बटन है और यहाँ पर आपके पास जो है वो लेबल है। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो दो लेबल्स हैं, एक टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है, बिल्कुल उसी तरीके से जो क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। तो यहाँ पर अगर आप इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यूज़र यहाँ पे कुछ ना कुछ इनपुट करेगा। वो न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, वो आपके पास कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, एक सिंगल वर्ड हो सकता है। बट जब आपके पास इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो इस बटन के ऊपर क्लिक होने से यहाँ पे आउटपुट पे हम बताएंगे कि यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट की है उसमें कितने वावल्स कैरेक्टर मौजूद थे। बट फिलहाल चूंकि हम लोगों ने क्लास में भी बात की कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम लोगों ने डिज़ाइन किया, तो उसकी डिज़ाइन करने के बाद हम लोगों ने जो इवेंट था, इवेंट को फ़िलहाल हैंडल नहीं किया। तो फ़िलहाल यहाँ पर भी हम उसकी इवेंट हैंडलिंग की बात जो है वो नहीं करेंगे। तो जब आपको इवेंट हैंडलिंग की टेक्निक आ जाएगी तो फिर आप इस लैब में जो रिमेनिंग वर्क होगा वो खुद से फुलफ़िल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को जो है वो डिज़ाइन करने की बात करेंगे, फिर इसकी जो इसको फिर सिंपल हम रन करने की बात करेंगे। बट चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि हो सकता है फ़र्स्ट टाइम के ऊपर एक्लिप्स के ऊपर काम कर रहे हों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एक एप्लीकेशन को किस तरीके से सबसे पहले जो प्रोजेक्ट होगा उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों में से मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा में पढ़ कर आए होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो उनको हो सकता है आइडिया ना हो, जावा के इन्वायरमेंट से फेमिलियर ना हो, तो हम उनके लिए दोबारा से एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एप्लीकेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इक्लिप्स जो है वो ओपन कर लिया है। इक्लिप्स का व्यू कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। तो सिंपल आपने जाना है फाइल में आपने न्यू में आपने जावा प्रोजेक्ट। तो जावा प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट नेम देना है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ GUI प्रोजेक्ट। GUI प्रोजेक्ट के बाद आप लोगों ने एक चीज़ को जहन में रखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने इस पर्टिकुलर को क्लिक करना है, दैट इज़ यूज़ डिफ़ॉल्ट JRE। क्योंकि नॉर्मली जो है लैब में स्टूडेंट्स इसको चेंज कर देते हैं, तो आप हो सकता है ठीक भी हो तो आपके पास एरर्स आएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। तो फिनिश करने से आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ये न्यू जो वर्जन है उसमें मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट आता है, बट आप इसको डोंट क्रिएट करें तो सिंपल आपके पास एप्लीकेशन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक जावा प्रोजेक्ट बन गया। जावा प्रोजेक्ट के साथ आप सोर्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के बाद आपने क्लास ऐड करनी है। क्लास ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे नेम उसका ऐड करना है। मैं ये lab1 ऐड कर रहा हूँ, आप कोई भी नाम इसका ऐड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्लिक कर दिया जाएगा ताकि आपके पास मेन का मेथड आए। तो सिंपल उसके बाद हम लोगों ने फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का कोड आएगा। तो सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें होती है दैट इज़ इंपोर्ट। तो हम कहते हैं java.awt.static। तो जिस तरीके से हम लोगों ने क्लास में बात की थी कि AWT में वो सारे के सारे टूल्स मौजूद हैं जो आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने में हेल्प आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल java.awt लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास बनाएंगे, क्लास को एक्सटेंड करेंगे किस चीज़ से, हम लोगों ने कहा था फ्रेम से एक्सटेंड करेंगे। फ्रेम से एक्सटेंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन कंपोनेंट्स बनाएंगे जिन कंपोनेंट्स को हम लोगों ने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में देखा है और वो इम्बेड करने हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास एक लेबल था, ठीक कोई बात। तो लेबल के ऊपर क्या लिखा हुआ था, एंटर टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LBL एंटर टेक्स्ट। तो मैंने कहा था जो नेम है वो आपने यूज़र फ्रेंडली लिखने है। उसके बाद दूसरा जो लेबल होगा वो ऐसा लेबल होगा जिसके ऊपर आउटपुट डिस्प्ले होगी, तो उसको हम कहेंगे LBL आउटपुट। उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड थी। तो वो टेक्स्ट फील्ड का जो पर्पज़ था वो क्या था, इनपुट था। क्योंकि इस टाइम के ऊपर हम स्पेसिफिक इनपुट नहीं ले रहे, यानी हम ये नहीं कह रहे कि नेम इनपुट करो, हम ये नहीं कह रहे जी एज इनपुट करो, तो यहाँ पे हम इसका नाम इनपुट रख रहे हैं। बट अगर नेम इनपुट करवाते तो मैं यहाँ पे लिखता है इनपुट नेम या TXT नेम, TXT एज, वट एवर। उसके बाद हमारे पास एक बटन है। तो बटन के ऊपर आपके पास जो है वो नज़र आ रहा था BTN काउंट वॉवल्स। तो नेमिंग कन्वेंशन ज़रा कुछ इस तरीके से रखनी है। जब आप सारे के सारे को डिक्लेयर कर लें, डिक्लेयर करने के बाद अब आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिंपल आपने जो नेम होगा क्लास का वो यहाँ पे लिख लेना है, उसके साथ ब्रैकेट्स लगा लेनी। वन बाय वन इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो LBL एंटर टेक्स्ट, उसके ऊपर क्या नज़र आना चाहिए, न्यू लेबल। तो हम कहते हैं जी एंटर
टेक्स्ट। उसके बाद आपके पास जो LBL आउटपुट है, आउटपुट को भी इनिशलाइज कराएंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कोई जो है वो आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी, तो उसको खाली भी छोड़ दें, यहाँ पे डबल कोटेशंस लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपके पास TXT इनपुट, इनपुट में भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होगी, यूज़र इसमें अपनी मर्ज़ी से इनपुट देगा, तो ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड बन गया। उसके बाद बटन की बात करते हैं, तो बटन हमारे पास वावल, तो न्यू बटन। तो अगर हम बटन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास होगा काउंट वावल्स, वावल्स की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हम लोगों ने। उसके बाद जब आपके पास सारे के सारे जो है वो इनिशलाइज हो जाते हैं, तो इनिशलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपने लेआउट बनाना होता है। तो ग्रिड लेआउट हम यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे GL इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट। तो अगर आपको याद हो या जहन में हो, तो हमारे पास इसमें 4 रोज़ थी और एक ही कॉलम था हर रो में, चूँकि सिंगल सेल है, जिस तरीके से हम लोगों ने क्लास में बात की। लेआउट बनाने के बाद उसको लेआउट सेट करते हैं, तो सेट लेआउट का मेथड, और GL को यहाँ पे पास किया। GL को पास करने के बाद अब कंपोनेंट्स को ऐड करना है, तो 0 0 पे क्या ऐड होना चाहिए? सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास LBL एंटर स्ट्रिंग था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LBL एंटर स्ट्रिंग। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज़ TXT इनपुट, तो इनपुट हो गया। उसके बाद हम कहते हैं ऐड, ऐड के बाद आपके पास क्या आएगा? BTN काउंट वावल्स। काउंट वावल्स के बाद अब ऐड करना है हम लोगों ने यहाँ पर LBL आउटपुट। तो LBL आउटपुट ऐड होने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं? साइज़ सेट करते हैं, तो हम कहते हैं सेट साइज़, साइज़ सेट करो जी। विड्थ, विड्थ हम कहते हैं जी 200 दें, और हाइट हम कहते हैं 300। तो हम बाद में देख लेंगे, अगर कम ज़्यादा हुई तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है? इसको सिंपल विजिबल करना होता है। तो विजिबल करने के बाद अब हमने मेन में हम लोगों ने क्या करना होता है? मेन हम पहले बना चुके हैं, चूँकि नॉर्मली हम जब कोड कर रहे होते हैं, पेज के ऊपर लिख रहे होते हैं या बोर्ड के ऊपर, तो 1 बाय 1 कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होती। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक से हमारे पास मेन तो ऐड हो गया। मेन ऐड करने के बाद हम लोगों ने lab1, तो lab1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, obj इक्वल टू न्यू lab1, lab1 का ऑब्जेक्ट बनाया। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो रन करके देखते हैं कि क्या जो आउटपुट हमें मिलनी चाहिए थी उस तरह की आउटपुट आ रही। तो यहाँ पे इसका साइज़ ज़रा जो विड्थ है वो कम है, हाइट उसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको मैं ठीक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हाइट है उसको कम कर लेते हैं, तो हम कहते हैं दैट इज़ 200, और इसको हम कहते हैं 250। तो अब ज़रा हम इसको देखते हैं, इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोबारा से, कि कुछ बेहतर अब हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब कुछ जो है वो बेहतर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, काउंट वावल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो फ़िलहाल जो है वो बटन के क्लिक से कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो इवेंट हैंडलिंग की बात नहीं की। तो उम्मीद है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमने दोबारा से इस लैब में रिपीट किए, उनको दोबारा से बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है बेहतर तरीके से आपको, उम्मीद है, जो है अंडरस्टैंड हो गए होंगे।